अस्सलामुअलैकुम। तो अब दुनिया चेंज हो चुकी है। कैसे? आप लोगों को आज मैं यही बताने जा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। पहले वक्तों में क्या होता था, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने नोट्स, अपने असाइनमेंट्स ये सारे बेच के पत्ती से खा लेते थे। लेकिन आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग अपने नोट्स, असाइनमेंट्स, क्विजेज इन सब से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो यही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स, क्विजेस बेच के कैसे अर्निंग कर सकते हैं। कोई एक बंदा भी अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को व्यू करता है तो आप इजीली $10 कमा सकते हैं। और अगर विड्रॉ की बात की जाए तो आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट या किसी भी मेथड को यूज करके यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। बहुत आसान काम है, स्पेशली ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और वैल्यूएबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स नोट्स और क्विजेस वगैरह बनाते हैं और टीचर्स को भी बनानी पड़ती है। तो इन दोनों पर्सन के लिए तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त काम है। अब जिस वेबसाइट की मैं बात करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ, उसका नाम है studypool.com और ये बहुत रियल और ऑथेंटिक वेबसाइट है। आप लोग इस पे काम करें, आप लोग यहाँ से ज्यादा नहीं लेकिन अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब इस वेबसाइट पे काम किस तरीके से करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप लोग क्लिक करें और आप लोग भी आ जाएं अपने मोबाइल या स्क्रीन जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं उस पर आ जाए, मैं भी आ जाती हूँ। अब हम इस वेबसाइट पे सारा प्रोसीजर समझ लेते हैं कि हमने काम किस तरह से करना है, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स, असाइनमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे लिखना है studypool.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख लें इस इंटरफेस पे अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये कह रहे हैं अर्न अप टू $5 USDT। ठीक है, $5,000 पर मंथ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों का वी शो योर डॉक्यूमेंट्स 10 मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स के साथ ये आपके डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, किसी एक ने भी देखा तो आपके $5 बन जाएंगे। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी खासी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, क्विजेज वगैरह अपलोड करके। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करें अगर आप लोग न्यू ईमेल यूजर नेम बनाना चाहते हैं, अदरवाइज आप लोग जीमेल के साथ अपना जो भी आपको ब्राउजर में जीमेल लगा हुआ है उसके साथ डायरेक्ट इसको लॉग इन कर लें। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, लॉग इन कर लेना। मैं अपनी जीमेल के साथ इसको लॉग इन कर लेती हूँ। यहाँ से आप लोग इसको कंफर्म कर दें, साइन इन studypool.com। जी, यहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं, जैसे ही कंफर्म होगा तो आपको पता है वेबसाइट टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो आप लोग कर लें। करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं आप अपना यूजर नेम जनरेट कर लें। आप लोगों ने जो आपका यहाँ पे जीमेल लिखा हुआ आ जाएगा, जीमेल में जो नाम नहीं आता उसके अलावा यूजर नेम इंटर करें। अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप लोगों को एरर दे देगा। ठीक है, तो आप लोग उसके साथ 1 2 3 नंबर लगा लें, कुछ वैसा यूजर नेम जो अवेलेबल है वो आपने यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद आप लोगों ने इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ इसको। तो ये हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब ये हमसे कुछ यहाँ से ऑप्शंस हैं, आप लोग इसको डायरेक्ट कंटिन्यू कर दें। ये भी कंटिन्यू कर दें। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है इस वेबसाइट के अबाउट, तो आप लोगों ने क्या करना है, सब ऑप्शंस को कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ये जो यूजर नेम था पहले से भी, मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि अवेलेबल नहीं है ये, तो आपने क्या करना है कि नया यूजर नेम ऐड कर दिया। यहाँ से घबराना नहीं है कि आप लोगों का ये साइन अप नहीं हो रहा, सेम मैंने भी किया। तो ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं था तो डायरेक्ट मैंने दोबारा जाके यूजर नेम बना लिया है। अब मैंने जैसे ही दोबारा यूजर नेम बनाया है तो उसके बाद मैंने इसको अगेन से कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली हो गया है साइन अप। अच्छा, तो अब आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से गेम स्टार्ट होगी, जो स्टार्ट में मैंने आपको इंटरफेस बताया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है अर्न मनी बाय सेलिंग डॉक्यूमेंट्स। सेल डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही जाएंगे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला इंटरफेस भी आप लोग देख लें, ये स्टेटमेंट भी देख लें जो सामने शो हो रही है, मैंने स्टार्ट में भी आपको रीड आउट करके बताई थी। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं, क्या क्राइटेरिया है वेबसाइट, कुछ सारी चीजें बता रही है। यहाँ पे देखें टॉप रेटेड जिन लोगों ने अर्निंग की हुई है वो बता रहा है वर्ड टू अपलोड, आप लोगों ने क्या चीजें अपलोड करनी है, असाइनमेंट्स, क्विजेस, सब कुछ उन्होंने बताया है। नीचे आ जाए, यहाँ पे जो एरो लगा हुआ था यहाँ पे अपने अपलोड करनी है। हाउ इट वर्क, कैसे वर्क करेगी वो चीजें बताई हुई है। उसके बाद मैक्सिमाइज अर्निंग वो बताई हुई है। जो चीजें आप लोगों ने नहीं करनी, डोंट अलाउ नहीं है, वो बताई हुई है। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें रीड आउट कर लेंगे। कोई अगर क्वेश्चन हो, FAQ क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओपन करके इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बहुत इजी यहाँ पे चीजें हैं सारी, इनने खुद बताई हुई, अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट अप्रूव 0 है और जो अप्रूव नहीं वो भी 0, क्योंकि अभी तो इस पे काम नहीं, मैंने नया अकाउंट बनाना आपको बताया है।
आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करना है, फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। फॉर्मेट जो है नोटपैड में भी बना सकते हैं, वर्ड में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपना जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है वो अपलोड कर देना है। और आपको पता है कि कॉपीराइट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सारी मैंने पहले भी आपको बताया था। तो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर लेना है, टर्म एंड कंडीशंस को आपने चेक कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपकी फ़ाइल अपलोड हो रही है। तो फाइल अपलोड कंप्लीट होगी, आप लोगों ने ओके कर देना। अब उसके बाद ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपकी जो फाइल है अपलोडिंग में 2 से 48 आवर्स वो लेगी। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसने कितना टाइम लिया। फाइल पे डिपेंड करता है, अगर बड़ी फाइल है तो छोटी फाइल है, या छोटी फाइल है तो वो कम टाइम लेगी, बड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगी। तो उसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। वो प्रोसेस करेंगे, व्यू करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट उनके जो है, जो डिटर्मिन कंडीशंस बताई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ तो ये आपकी जो फाइल है, आपका डॉक्यूमेंट है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जो जो चीज़ें अलाउ हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया। अब आप यहाँ देख सकें जो जो चीज़ें, अगर लो क्वालिटी की फाइल होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, डुप्लीकेट होगी तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हाई क्वालिटी और अच्छा अपना कंटेंट लिखा होगा जब, तो फिर जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, तो वो वाला डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किया था आपके सामने, वो अप्रूव हो चुका है। तो प्रोसेसिंग की जगह उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप लोग जब अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप लोगों का भी जितना भी आप लोगों की फाइल होगी वो जल्दी क्या करेगा, ये जो वेबसाइट है वो एक्सेप्ट कर लेगी। और उसके बाद अब जो प्रोसेस है, अब जिसने भी व्यू किया तो आप लोगों की अर्निंग होगी। जो मैंने आपको बताया था, कोई एक भी व्यू करेगा तो आपको $5 to $10 आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, फाइल आप लोगों ने अपलोड जो कर लिया, ठीक है। अपना जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने ऐड कर लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसको एडिट कैसे करना है। आप लोग ये अप्रूव जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे पेंसिल पे आएंगे। इस पेंसिल पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग के पास आ जाएगी ऑप्शन एडिट डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के लिए टाइटल पहले से ऐड था, स्कूल और कोर्स आप लोगों ने करना है। उसके बाद टैग्स एंटर करने हैं। टैग्स बेसिकली क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स की एसईओ होती है, ठीक है। एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट, वो बंदा जब वो वाला कीवर्ड एंटर करेगा, आपका भी, जैसे मैंने कीवर्ड एंटर किया है हिमालयन और कैट, तो कैट को भी सर्च करेगा तो मेरा डॉक्यूमेंट भी उस लिस्ट में आएगा, ठीक है, उस फाइल में आएगा। तो ये एसईओ करनी पड़ती है, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सारी कर लें। करने के बाद आप लोग ने सेव एंड अपडेट कर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। आप व्यू भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब डॉक्यूमेंट आप लोगों ने व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करके आप देख लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो कैसा लग रहा है, ठीक है। व्यू फॉर्म में आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। जो टाइटल है सामने, कैट हर नेम बेला, और इसके बाद ठीक है उस पर जो रिव्यूज़ आएंगे, जितनी भी सारी डिटेल है वो यहाँ पे शो है। और अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, नेम आप लोग, अच्छा यहाँ पे जो नेम है आप एडिट कर सकते हैं सेटिंग में जाके, ठीक है। अपना नेम आप एडिट कर सकते हैं, पब्लिशर मतलब किस नाम से आप पब्लिश करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे आप करते हैं तो डाउनलोड, जहाँ से वो डॉक्यूमेंट कोई डाउनलोड करेगा, व्यू करेगा जब, तो ये सारा प्रोसेस है। और यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.5 रिव्यू दे रहा है ट्रस्ट पायलट इसका, कि वेबसाइट बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। अच्छा, तो यहाँ पे मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को, ठीक है, काश मजिद की वीडियो है, ठीक है, उनने जो बताया हुआ है कि जाहिर सी बात उन्होंने काफ़ी टाइम से इस पर वर्किंग की हुई है, तो वो अपना यहाँ पे विड्रॉल बता रहे हैं और नोटिफिकेशन भी बता रहे हैं कि जैसे ही किसी ने व्यू किया, आपको मैंने बताया था नोटिफिकेशन आ जाएगी $5 अर्निंग की। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएंगी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल इनने कितने डॉलर अर्न कर लिए। वही वेबसाइट है studypool.com, देख सकते हैं आप सारा इंटरफेस। जब आप लोग अपनी वर्किंग यहाँ पे करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आप लोग इस पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। उसके बाद एक और जो तरीका है उसमें हम चले जाते हैं। आप लोगों ने बिकामा ट्विटर पे चले जाना है। जैसे आप लोग बिकामा ट्विटर पे जाएंगे तो यहाँ से ये जो सेकंड स्टेप है अर्निंग का, इस पर आप लोगों ने अर्निंग किस तरह से करनी है ये मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यहाँ पे इन्हें आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्विटर एज अ ट्विटर टीच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट को एज अ ट्विटर आप पढ़ा भी सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोगों ने क्या कर लेना है, रेडी टू गेट स्टार्टेड, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती हूँ, अपना अकेडमिक बैकग्राउंड यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिल करके मैंने क्या कर लेना है, यहाँ पे सिंपली सेव कर लेना है। अच्छा, उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान ऐड कर लेनी है आपने। सेव जैसे मैं कर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा बायोग्राफी। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रेफर रेट्स। आप अपने जो रेट्स हैं वो यहाँ पे डॉलर के हिसाब से रेट है, तो आपने क्या करना है, अपने डॉलर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, जो आपके रेट्स हैं, ठीक है। एज अ ट्विटर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके क्या रेट है, तो वो सारे आपने यहाँ पे क्या करने हैं, सेट कर देने हैं। सेट करने के बाद सारी चीज़ें जब आप लोग सेट कर लेंगे, आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। फॉर्म आपने सिंपली फिल करना है एज अ ट्विटर, अगर आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट जैसे आप जो सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देंगे, रिक्वायरमेंट देंगे। फिर आप लोगों ने यहाँ पे वो सारा सॉल्व करके अपलोड कर देनी है फाइल जो आपने बनाई हुई होगी। अपलोड कर देनी है फाइल। अपलोड करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसमें बताया हुआ आउटवर्क आपने कैसे एज अ ट्यूटर कैसे काम करना है, तो वो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। देन ये सारी चीज़ प्रोसेस था एज अ ट्यूटर अगर आप काम करना चाहें तो। अच्छा, उसके बाद जो लोगों का मेन पॉइंट होता है और जो लोग जानना चाहते हैं कि मतलब विदड्रॉ मेथड क्या है, तो आप लोगों ने माई बैलेंस में जाना है। माई बैलेंस में जैसे ही आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा विदड्रॉ मेथड सारा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इस वीडियो में ये बैलेंस कितना है, ठीक है। और ये बैलेंस सारा शो हो रहा है। अब आप लोगों ने विड्रॉ कैसे करवाना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। आप प्योनियर से भी कर सकते हैं, पेपॉल से भी कर सकते हैं, और काफ़ी बैंक अकाउंट काफ़ी प्रोसेस है। जो आपको सूट लगे वो आप लोग जहाँ से सेलेक्ट कर लें, आप लोगों को विड्रॉ वहाँ से मिलेगा। तो पेपाल, प्योनियर, ये सारा इन पे मैंने बताया हुआ भी है, बहुत ईजी है। अकाउंट बना लें और आप लोग अपने पैसे जो है वो प्योनियर जो है वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। जैज़ कैश में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यूट्यूब वीडियो देख लें कि इन पे किस तरह से अकाउंट बनाना है। होप सो आप लोगों को सारी समझ आ चुकी होगी। तो ये सब प्रोसीजर था, बहुत आसान काम था। विड्रॉल भी बहुत ज़्यादा आसान था। और आप लोगों को मैं बताया कि आप लोग अपने असाइनमेंट क्विजेस अपलोड करके इजीली अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई एक बंदा भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को व्यू करता है तो आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने कोई बहाना नहीं करना कि आप लोगों के लिए काम कोई मुश्किल है। आप लोगों को मैंने बताया था कि काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो बहाना नहीं करें, अभी से आप लोग स्टार्ट करें, ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने काफ़ी मेथड्स बताए हैं, 1 से 2 मेथड यूज़ करें और आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल माय बेस्ट ट्राई, मैं आप सबको आंसर करूँ, आप लोगों की मैं हेल्प करूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।